संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब जंगल में वह अकेली परेशान होने लगी, भटकने लग गई। अब उसके पास में कुछ नहीं, बस क्या है, धम्मम शरणम पव्वज्जामि। क्या है उसके पास? और कौन सा धर्म? कोई दूसरा धर्म नहीं, नहीं, जो उसने अपने मन में धर्म ले रखा था। कौन सा? अपने शील व्रतों के पालन करने का जो उसने संकल्प ले रखा था, वही धर्म उसके पास है। बाकी अब उसके पास ना उसके पिता का कोई साधन है, ना कोई उसके पिता के रक्षा करने वाले कोई भी सिपाही हैं, ना कोई भी उसके कोई भी मित्र आदि हैं। अब वो अकेली है, लेकिन अकेली होते हुए भी उसके पास क्या है? अब उसे अपने धर्म की रक्षा करना, ये उसका सबसे बड़ा दायित्व बन गया है। जंगल में है, इधर उधर भटकने के बाद में उसे एक भील राजा का दर्शन हुआ। अब जंगलों में कौन दिखाई देगा? इधर उधर चलने के बाद, घूमने के बाद, जंगलों में शिकार करने आते हैं भील जाति के लोग होते हैं। वह भीलों का राजा उधर निकलते हुए उसे दिखाई दे गया। और उसने जब उस कन्या को देखा तो पहले तो उसने सोचा कि ये कन्या असहाय है, चलो इसकी सहायता करते हुए इसे अपने लिए घर पर ले चलते हैं, फिर बाद में इसे रास्ता दिखा करके छोड़ देंगे। और वह उसे घर पर ले गया, लेकिन घर पर ले जाने के बाद में उसकी नीयत में फर्क आ गया। क्या फर्क आ गया? उसके मन में विचार आ गया, ऐसी सुंदर कन्या मुझे फिर कहाँ मिलेगी। तो उसने उसके सामने प्रस्ताव रख दिया। क्या प्रस्ताव रख दिया? विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूं, लेकिन उस कन्या का तो व्रत था,
अब वो भील क्या समझे कि व्रत क्या होता है, शील क्या होता है। जब उसने उससे कहा कि नहीं ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरा व्रत है, मेरा शील व्रत है और यही मेरा धर्म है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। चाहे तुम मुझे जंगल में फिर से छोड़ दो, मुझे वो मंजूर है, लेकिन मैं अपना ये व्रत नहीं छोड़ सकती। तो वह भील राजा के मन में यह बात सुनने के बाद में भी उसके विचारों में नहीं आई कि हमें इसके व्रतों से इसे दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भील तो भील ही होता है, उससे किसी के नियमों से, किसी के व्रतों से क्या प्रयोजन। और उसने अपने मन में जो भाव आ गया उसी को बनाए रखते हुए उससे यह जबरदस्ती करने की इच्छा की कि नहीं तुझे मेरी रानी बनना ही पड़ेगा। सुन रहे हो ना। अब क्या हो सकता है, कभी कभी जंगलों में भी कोई ऐसे देव आदि होते हैं जो धर्मात्मा जीवों की रक्षा करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। सुन रहे हो, बोलो तो, किसकी रक्षा? जिनके पास अपना कोई धर्म होता है, अपना कोई व्रत होता है, उनकी रक्षा भी अनेक बार देव लोग कर लेते हैं। लेकिन वह कब करते हैं? जब विकट परिस्थिति हो और व्यक्ति ने धर्म न छोड़ा हो, तब वह अपने आप जहां कहीं भी होंगे अपने आप आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ये घटनाएं आपने पुराण ग्रंथों में अनेक और सुनी होंगी। उन्हें वन रक्षक देव कहते हैं, वन देवी कहते हैं उन्हें। उस भील के द्वारा जब ये जबरदस्ती का भाव उस अनंतमती के साथ किया गया, तो उस समय पर वह वन देवी अचानक से प्रकट हो गई और एक बिजली की तरह उसके भील के सामने आकर के कौंधी, और वह भील गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, और वह अनंतमती को वह वहां से निकलने का, जाने का एक मौका मिल गया, और देवी ने उसे रक्षा करके आगे तक का रास्ता दिखा दिया। किसने रक्षा की? देवी ने नहीं की। यही तो समस्या है। आपको तो बस कोई ना कोई मिलना चाहिए कि बस अगर उसकी रक्षा देवी ने की तो हम भी किसी देवी को ढूंढें। देवी को ढूंढ करके आप उनके चरणों में कितनी भी चढ़ौती चढ़ाओगे, उससे कोई रक्षा करने के लिए आपका वो कभी मन नहीं बना सकती कोई देवी। आप समझो वस्तु स्थिति को, क्या कह रहा हूं मैं। जब आपके ऊपर संकट हो लेकिन आपने अपना धर्म न छोड़ा हो, कौन सा धर्म? जो आपने व्रत लिया हो वो धर्म, जो निर्ग्रंथ मुनियों की आपने शरण में कोई संकल्प लिया हो वो धर्म, अथवा जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाला नमोकार मंत्र का धर्म अगर आपके पास में है, तो कोई भी देवी, कोई भी देव आपकी रक्षा करने कहीं पर भी आ सकता है। आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। जो देव और देवियों के चक्कर लगाएगा, उनके पास जाएगा, उनकी तरफ तो देवी देवता ढूंढते ही नहीं, देखते ही नहीं। समझ में आ रहा है? वो तो उन्हें अज्ञानी समझ करके उनकी कभी चिंता करते ही नहीं, और जो उनके पैर घिसे जाएगा उनके लिए तो कभी देवी देवता रक्षा करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्हें पता है ये तो लोभी है, लालची है, मेरे पैर इसलिए घिस रहा है, अपना माथा मेरे पैरों पे इसलिए घिस रहा है, ये लोभी है, लालची है, स्वार्थी है, संसार की इच्छाएं करने वाला है, इसकी इच्छा कभी पूर्ति मैं तो नहीं करूंगी। कोई भी देवी, कोई भी देव कभी किसी भी व्यक्ति की लालसाएं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर सकता। अगर कभी आप संकट में पड़े हैं तो आपकी लिए रक्षा देव देवी करने तब आएगा जब आप देवी को ना बुला रहे हो। किसको बुला रहे हो? नमो अरिहंताड़म। तीर्थंकर भगवान की आराधना में आप लगे हो, पंच परमेष्ठी की आराधना में आप लगे हो,
तो देव और देवी आपके धर्म की रक्षा करने के लिए आपके पास आ जाएगा और आपको संकट से बचा ले जाएगा। समझ में आ रहा है? ये समझ आ जाए तो मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाए। बस इतनी सी समझ आ जाए आपको। नहीं समझ आ रहा? क्या आ रहा? मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन में इतना ही अंतर है। दुनिया में सब कुछ है आपके समक्ष, लेकिन आपकी बुद्धि कहां है, क्या सोच करके काम कर रही है, आपकी बुद्धि किधर झुक रही है, इसी से आपके मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का निर्णय होता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा देव देवियों की चक्कर लगाता है, उनकी सिद्धियों में, उनकी स्तुतियों में पड़ा रहता है, और वह कभी भी तीर्थंकर भगवान की ओर नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है मेरी इच्छा कौन पूरी करेगा। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि कोई देव देवी पंचम काल में किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने के लिए कभी उत्सुक होते ही नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं तुम्हारे से। तो वह समय तुम्हारी बुद्धि के अनुसार सब मिथ्यात्व में जा रहा है। तुम्हारी रक्षा अगर कभी कोई करेगा तो आप पुराण ग्रंथों में पढ़ लेना, सीता की अग्नि परीक्षा होते हुए, अग्नि में प्रवेश करते हुए रक्षा किसने की? बोलो। वो ऊपर से देव जा रहे थे, महाराज उनने कर दी। उसकी रक्षा देवों ने नहीं की, उसकी रक्षा भी उसी के शील व्रत ने की, उसी के धर्म ने की, और वह रक्षा करने के लिए देवता आकस्मिक उपस्थित हो सकते हैं अगर आपके नियम में, आपके संकल्प में और तीर्थंकरों के प्रति भक्ति में आपकी दृढ़ता है, तो देव आपके सामने आकर के आपको संकट से दूर ले जा सकते हैं। इसका नाम है सम्यक दृष्टि जीव की विचारधारा। सुन रहे हो? वह अनंतमती जंगल में चिल्लाई नहीं कि कोई देव कोई देवी मेरी रक्षा करे आकर के। कोई देव देवी का अर्घ नहीं चढ़ाया उसने। उसने तो जिन मुनि महाराज से संकल्प लिया था उनको याद किया और अरिहंत सिद्ध करते हुए बस मेरे धर्म की रक्षा हो, मेरे धर्म की रक्षा हो, इतना भाव करती रही। और उसके धर्म की रक्षा करने के लिए वह वन देवी उसे रक्षा कराकर उसे आगे का रास्ता दिखा दी। सुन रहे हो? धर्मात्मा जीवों पर संकट आते रहते हैं और आना भी चाहिए। धर्मात्मा जीवों पर संकट आते हैं तभी वह अपने धर्म को और दृढ़ बनाते हैं। अधर्मात्माओं के ऊपर संकट इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनके लिए धर्म है ही नहीं। तो जितने भी संकट आएंगे वो किस पर आएंगे? वो धर्मात्मा जीवों पर आते हैं। उससे वह अपने धर्म को और दृढ़ बनाते हैं, और जो धर्म को दृढ़ बनाते हुए उन संकटों से विचलित नहीं होता, वही धीरे धीरे ऐसे सम्यक्त को ग्रहण करते हुए मोक्ष मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संकटों से सम्यक दृष्टि जीव घबराता नहीं है। क्या सुन रहे हो? विपत्तियों से धर्मात्मा जीव घबराता नहीं है। वह उन विपत्तियों में और अधिक धर्म करते हुए उन विपत्तियों का सामना करता है। अब भील से तो बच गई। सुन रहे हो? अब कहां पहुंची? चलते चलते वह जंगल से तो बाहर निकल गई, और जंगल से बाहर निकली तो उसे एक सेठ मिल गए। वह सेठ के पास पहुंच गई। अभी शरण नहीं मिली, अभी उसको, अभी भटक रही है। सेठ के पास पहुंची तो सेठ को देख करके भी, उसके राज वैभव जैसे उसके रूप को देख करके भी उसने सोचा कि चलो यह मेरी रक्षा करने के लिए मुझे कोई आश्रय मिल जाएगा। तो वह सेठ के कहने से सेठ के घर पर चली गई। कुछ दिन तक सेठ ने उसको अच्छे से रखा, और फिर कुछ दिनों के बाद उस सेठ की नीयत में भी फर्क आ गया। सुन रहे हो? ये एक ऐसी चीज है कि
अगर किसी का धर्म है तो उस धर्म का साथ देने वाला भी व्यक्ति वही होगा जो धर्मात्मा हो। धर्मात्मा व्यक्ति का साथ दे सकता है, अधर्मात्मा व्यक्ति के साथ में बहुत दिनों तक रह नहीं सकता, उसकी नीयत में फर्क आ ही जाएगा। तो सेठ की भी नीयत में फर्क कुछ दिनों बाद आ गया। अब जब उसे यह ज्ञात हुआ तो उसने कहा, सेठ जी आप ये क्या सोच रहे हो? मैं तो आपको पिता तुल्य मान रही थी और आप मेरे समक्ष ये कैसा भाव रख रहे हो? जब उसने इस तरह से सेठ जी से कहा तो सेठ जी को लगा कि हम सही नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको अब अपने भावों के साथ में इसके साथ रह भी नहीं सकते और इसको अपने घर में रख भी नहीं सकते, क्योंकि हम अपने भावों को रोक भी नहीं पा रहे और हम इसकी रक्षा भी नहीं कर सकते। तो उस सेठ ने उसे एक वेश्या के लिए दे दिया। सुन रहे हो? देखो, आपत्तियां एकदम से समाप्त नहीं होती। एक बार अगर कोई संकटों में रक्षा कर भी दे तो उससे कोई जिंदगी भर की रक्षा नहीं हो जाती। धीरे धीरे धर्म की वृद्धि होते हुए वह रक्षा किसी ना किसी तरह से होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि जैसे एक बार रक्षा हो गई तो हमारी हमेशा उसी तरह से होती आए। अब सेठ ने उसको कहां पहुंचा दिया? यूं कह लो कि उसने अपनी गुस्सा निकाल ली। नहीं समझ में आया? क्योंकि सेठ है, उसकी अपनी एक मर्यादाएं हैं, उसका अपना परिवार है। अब उसको अपने घर में रख करके अगर वो मान जाती तो शादी कर लेता तो फिर भी चल जाता। अब वो शादी करने को तैयार नहीं है तो जबरदस्ती रखेगा तो सेठ की मर्यादा में फर्क आएगा। तो सेठ को भीतर से इन सब बातों पे गुस्सा आया तो उसने गुस्सा निकाल लिया। और गुस्सा निकालने के लिए क्या किया? उसके साथ ज्यादा बुरा तो कर नहीं सकता था, उसको वेश्या के घर में पहुंचा दिया, वेश्या के हाथों बेच दिया उसको। उस अनंतमती ने धर्म करके अपने लिए आफत मोल ले ली कि वो आफतों से बच रही है। क्या कर रही है? आपको तो ये लग रहा होगा ना, धर्म करके आफत मोल ले ली। अच्छा होता वो वहीं भील की रानी बन जाती, अच्छा होता वो सेठ की रानी बन जाती। क्या दिक्कत थी भाई सेठ की रानी बनने में? जिंदगी भर सुख से रहती। इधर उधर भटक करके अब उसे क्या मिल रहा है? पढ़े लिखे लोग ऐसा सोचते हैं। सुन रहे हो? बोलो तो। हाँ, क्या मिल रहा है भटक करके इधर उधर परेशान होकर के? क्या मिल रहा है? हमारे लिए भी सोच सकते हैं तो उस कन्या के लिए सोचने में क्या बात है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो इस तरह की सोच रखने वाले भी लोग होते हैं जिन्हें धर्म के ऊपर विश्वास नहीं होता। वो इस तरह की भी अपनी सोच रखते हैं। लेकिन धर्मात्मा जीव कैसा होता है? आचार्य समंतभद्र जैसे उद्भट विद्वान, न्याय के प्रकांड ज्ञाता किन व्यक्तियों का स्मरण करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और वह ऐसे लोगों की नाम नहीं लेते जो ऐसी सोच रखते हैं। वो क्यों भटक रही है? सेठ की सेठानी बन जाती, जिंदगी भर सेठ के साथ रहती, जीवन आराम से बीतता, धर्म भी करते रहती। धर्म क्या होता है तुम्हारी दृष्टि में? तो बस उदक चंदन तंदुल, बस उसी का नाम धर्म है। इससे ज्यादा तुमने कभी धर्म सीखा ही नहीं, कभी कुछ नहीं। सुन रहे हो? तो बस तुम्हारी दृष्टि में ये है। लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज ऐसे लोगों का कभी कोई नाम नहीं लेते। उनने नाम लिया तो किसका? अनंतमती का नाम लिया। कुछ तो खूबी होगी उसमें। सुन रहे हो? वो खूबी आज पूरी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? कल उसके संकटों को और कैसे निवारण होता है, कैसे वह उसका जीवन और आगे बढ़ता है, इस बारे में आपको कल बताया जाएगा। और उसके सम्यक दर्शन की दृढ़ता और निकांक्षित भाव के बारे में आप जब उसकी पूरी की पूरी ये कहानी सुनेंगे तब आपको समझ आएगा कि निकांक्षित अंग कितना बड़ा अंग होता है। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल।
सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। श्रीजिणवाणी जगकल्याणी जगजन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। नई छेड़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, सेठ ने अनंतमती को कहाँ भेज दिया? उसके पिता के घर, जंगल में, वैश्या के यहाँ या राजा के पास? कल के सवाल का सही उत्तर है वन देवी ने। अब अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अर्हं नमः।